स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है, आइए देख लेते हैं। नीरज और मेरे बीच होने वाला है आज स्टॉक 2020 का मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट बता रही है कि आज एक राहत का दिन हो सकता है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 12 पॉइंट ऊपर 9200 के नीचे जाकर शुक्रवार को हमने समाप्ति दी थी काफी दिनों की तेजी के बाद, लेकिन आज देखिए हांगकांग के बाजारों में कोई घबराहट नहीं है और शंघाई के मार्केट्स भी यानी चाइना भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ, जापान भी हरे निशान में। तो ज्यादातर बाजार एशिया में हरे निशान में आपको दिखेंगे और यूएस में जितना दबाव की अनुमान लगाया था शुक्रवार को भारतीय ट्रेडर्स ने, उतनी देखिए दबाव देखने को मिला नहीं, इसीलिए आज भारतीय बाजार मजबूती के साथ शुरुआत होंगे। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी बरकरार हैं, वो बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। एक तरह से कहें तो वो थोड़ा एस्केलेट भी हुए और देखिए यूएस की जो फोर्सेस है मूवमेंट तभी होता है जब मामला सीरियस होता है। कोरिया की तरफ उन्होंने अपना नेवल शिप मूव कर दिया है। सीरिया में अभी भी उनके एम्बेसडर कह रहे हैं कि असद के रहते वहां शांति नहीं हो सकती है। ठीक बात, थोड़ी सीरियस बातें हैं। जब तक वहां से एक पॉजिटिव बयान नहीं आता तब तक ये चिंता ही बादल रहेंगे ग्लोबल मार्केट में। उसका असर आपको क्रूड में देखने को मिलेगा। कई प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कल से क्रूड में 20% यहां से क्रूड चलेगा। तो ये सब वो दिक्कतें रहेंगी। कितने गेंदबाज हैं और जेट वेट को शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी स्ट्रेटजी डोमेस्टिक है और घरेलू खबरों के आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें जहां नेगेटिव उसमें एक आध नेगेटिव हो सकता है। शुरुआत पॉजिटिव है। डिवीज लैब के लिए अच्छी खबर है। आपको याद होगा यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट का विजिट किया तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई थी, तो काफी स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन हाल में यूएस एफडीए ने कई सारी इनकी जो दवाएं उसी प्लांट से जो बनती है उनको छूट दे दी है कि उसमें इंपोर्ट अलर्ट का असर नहीं रहेगा। तो इस खबर के चलते काफी पॉजिटिव हुआ क्योंकि मैनेजमेंट ने जो बातचीत की नेगोशिएट किया तो उससे निकल के आया कि कुछ और प्रोडक्ट जो है अलर्ट से बाहर हो गए। ये एक अच्छी खबर है, इसलिए डिवीज लैब में आज तेजी होगी। 641 का लक्ष्य 618 स्टॉप लॉस। ये बात करते करते हांगकांग के बाजार हरे निशान से लाल निशान में आने लगे। तो देखिए जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रहने वाले, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है डोमेस्टिक जो फोकस्ड थीम्स हैं उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए और उसमें एक थीम जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है वो है लो कॉस्ट हाउसिंग की थीम। और इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि अब कुछ सूडो रियल्टी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। अब प्रोजोन को टीम में शामिल किया है, बढ़िया कंपनी है, छोटा मार्केट साइज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, और आप देखिए ये कंपनी मॉल्स बनाने का, लो कॉस्ट हाउसिंग बनाने का कारोबार करती है। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते आपने देखा अंसल प्रॉपर्टीज, अंसल से के जुड़ी हुई दूसरी कंपनियां और रियल एस्टेट शेयरों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इवन आरबीआई ने जिस तरह से रीट्स में बैंकों के निवेश को मंजूरी दी है, ये पूरा का पूरा जो पॉकेट है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इसीलिए प्रोजोन में 49 तक के टारगेट आज देखने को मिल सकते हैं। सिनेलाइन एक और ऐसी सूडो रियल्टी कंपनी है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 82 तक के टारगेट्स यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। 76 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। तो ये दो स्टॉक्स हैं मेरे ओपनर्स। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। देखिए अगला स्टॉक हमारा ल्यूपिन होगा और इनके थोड़ी बुरी खबर, इसलिए इसमें शॉर्ट की कॉल होगी। बुरी खबर इसलिए है कि 17 अप्रैल को औरंगाबाद प्लांट जो उनका उसका यूएसएफडीए इंस्पेक्शन करने वाला है। तो ये पहले से आपको एक इवेंट मालूम हो गया। अब दिक्कत ये होती है कि यूएसएफडीए इंस्पेक्शन करेगा तो क्या उसका नतीजा का कहना बहुत मुश्किल होता है। और अब तक जितने उसने इंस्पेक्शन किए भारत में ऐसा कोई शायद ही निकला हो जिसमें 2-4 ऑब्जर्वेशन खराब न दिए हों उसने। इसलिए अब से लेकर 17 तारीख तक इस स्टॉक के लिए दिन अच्छे नहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत तेजी से गिरेगा जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं आते, लेकिन प्रेशर में रहेगा। बेटर के जो फ्लूट पोजीशंस हैं वो बाहर होंगी। 1390 के लक्ष्य के साथ बेचिए, 1415 पे स्टॉप लॉस। लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग यही थीम है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और इसीलिए मुरुदेश्वर सिरेमिक्स को टीम में शामिल किया है। देखिए पुराना मंझा हुआ प्लेयर है हमारी टीम का, लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और पिछले हफ्ते भी इसने एक नया 52 वीक हाई छुआ है। आज भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 52 तक के टारगेट्स यहां पर आज के लिए 48.75 का एक स्टॉप लॉस भी। अगर लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देना है तो सिरेमिक कंपनियों के लिए अच्छी खबर रहेगी। और देखिए जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार ने लगाई है चाइना से होने वाले इंपोर्ट पर, जिस तरह से नई मार्बल की पॉलिसी सरकार ने बनाई है, ये तमाम ऐसी पॉलिसी हैं जिससे इस सेक्टर को अच्छा फायदा हो रहा है। तो यहां पर रखिएगा जरूर नजर। चलिए अगला स्टॉक मेरा होगा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। काफी दिक्कतों में है कंपनी और इसने अपना इंश्योरेंस कारोबार बेचने के लिए कुछ प्राइवेट इक्विटी के ग्रुप के साथ बातचीत करी। करीब 1300 करोड़ में ये डील होने की बातें हो रही हैं। चूंकि दिक्कत में है कंपनी और अपने आप को लगातार बेच के वो कम करने की कोशिश कर रही है, तो उसकी वजह से स्टॉक में एक ट्रेडिंग बाउंस यहाँ बनता है। 227 का लक्ष्य रखिए, 215 पे स्टॉप लॉस। एनसीएल इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। देखिए
ये कंपनी भी सीमेंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, प्री फैब हाउसेस बनाती है, यानी रेडीमेड घर जिसको आप सरल भाषा में समझा सकें। तो ये वो कंपनी बनाती है, फाइबर शीट्स बनाती है, सीमेंट से जुड़ी हुई बाकी सारे एंसिलरी प्रोडक्ट्स बनाती है, और लो कॉस्ट हाउसिंग में इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। और आप देखिए ये शेयर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, पहले भी हमारी टीम में रहकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा चुका है। हम 2 डिजिट से इस शेयर को अपनी टीम में डालते आए, और यहां पर में सिलेक्टर्स को लगता है और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से लो कॉस्ट हाउसिंग एज अ थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो यहां पर आज के लिए 250 तक के टारगेट्स और 205 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। नीरज, अगला शेयर बताएं। अडानी पावर अगला शेयर होगा, और आपको याद होगा कि बांग्लादेश और भारत के साथ इस समय ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, और उसके चलते इसमें काफी डेवलपमेंट तमाम सारे जो स्टॉक्स हैं जो उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं उसमें हो रहे हैं। अडानी पावर के लिए खबर यह है कि आज करीब 10 से 12 MOU साइन होने हैं बांग्लादेश के साथ। उसमें एक $2 बिलियन का पावर MOU है जो अडानी शामिल है, जिसमें वो साइन करने वाला है। सिलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा कारोबार होगा जो अडानी अब यहां से निकल के अडानी पावर बांग्लादेश में शुरू करेगा। माना जा रहा है कि चूंकि बांग्लादेश ने यहां से क्रेडिट लाइन भी ली है काफी बड़ी, जो सरकार की तरफ से दी गई है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ज्यादातर इंडियन कंपनीज के फेवर में जाएंगी, इसलिए अडानी पावर जैसे शेयरों की ये डील इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो खरीदारी सलाह होगी ₹47 का लक्ष्य, 42 पे स्टॉप लॉस। विशाखा इंडस्ट्रीज ये ऐसी कंपनी है जो एस्बेस्टो शीट्स बनाने का कामकाज करती है, और आप देखिए लो कॉस्ट हाउसिंग में और मॉनसून के आने से पहले इनकी जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है जिस तरह से देखिए सरकार फोकस कर रही है सस्ते घर देने पर, हर आदमी को एक घर देने पर, और इसी के चलते एक इम्पॉर्टेंट बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी 2 दिन पहले, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम लीडर्स शामिल थे, हाउसिंग कंपनी शामिल थी। उन्होंने प्रेजेंटेशंस दिए किस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल की जो उनकी स्कीम है उसको दरअसल सफल बनाया जा सकता है। इसलिए ये तमाम जो कंपनियां हैं, एस्बेस्टो शीट्स बनाने वाली, सीमेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाली, प्रीफैब हाउसिंग जो मैंने आपको बताया, एनसीआर इंडस्ट्रीज बनाने वाली, इवन सिरेमिक कंपनियां, ये फोकस में रहने वाली हैं। अच्छा प्रदर्शन यहां देखने को मिलेगा। तो पिछले हफ्ते रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिली, और अब रियल एस्टेट के जो कंपोनेंट्स हैं इस इंडस्ट्री को देने वाली कंपनियां, इनमें तेजी देखने को मिलेगी। 330 का टारगेट विशाखा के लिए, 310 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज, अगला शेयर बताइए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक शेयर है जहां पे खरीदारी करिए। इससे जुड़ी 2 खबरें अभी हमने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ 12 MOU साइन होने वाले हैं आज दिन में। उनमें से एक MOU कॉनकोर के साथ भी शामिल हो रहा है, जो बांग्लादेश का इसका काउंटर पार्ट है, जो वहां की कंपनी है उसके साथ, तो वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो दूसरी इससे बहुत बड़ी खबर डोमेस्टिक फ्रंट पर यह है कि बहुत सालों बाद पहली बार हुआ है कि जो फ्रेट शिपमेंट है रेलवे का, उसमें इंक्रीज देखा गया है, और साथ ही जो फ्रेट रेवेन्यू है वो कई वर्षों बाद बढ़ा है और प्रॉफिट में आई है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। ऐसा लग रहा है रेलवे इंडस्ट्री जो तमाम तरीके की परिवर्तन कर रही, जो प्रयास कर रही है, उसका सफल परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। पैसेंजर रेवेन्यू भी बढ़ा है और फ्रेट रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर नजर रखिए, इस स्टॉक को इससे फायदा हो सकता है। 1148 का लक्ष्य होना चाहिए खरीदारी के लिए, और 1112 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब वक्त इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का। ट्रेंड पर रखिए नजर, जबरदस्त कंपनी है। ये कंपनी दरअसल टाटा द्वारा ओन्ड है, और आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी-मार्ट की जिस तरह से बेहतरीन लिस्टिंग हुई, शुक्रवार को भी आपने देखा डी-मार्ट के स्टॉक में क्या जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। अभी भी वहां पर बाइंग हो रही है। जो पी मल्टीपल्स डी-मार्ट इस समय ले रहा है वो काफी ऊंचे हैं, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि ट्रेंड जैसी कंपनियां भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकती हैं आगे चलकर। और जिस तरह से लोगों का जो रुझान है, इन्वेस्टर्स का भी और बड़े फंड मैनेजर्स का भी अब इस स्पेस की तरफ बढ़ा है, तो ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आज के दिन 280 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 260 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो रिटेल सेक्टर की ये कंपनी है आज की मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताएं। वीकेंड के दौरान हम किसी से मिले तो मैंने डीमैट के बारे में चर्चा की, डी-मार्ट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास ये शेयर है वो चुपचाप बैठे हो, जिसके पास नहीं उसको लगता बबल है। के पी पे पहुंच गया था, उनको बबल लग रहा है।
जिनके पास नई शेयर उनको लग रहा है, जिनके पास है उनको कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ये लिस्ट हुआ तब हमने कहा था जिसके पास है होल्ड कर लीजिए, ये शेयर यहां से भी डबल हो सकता है और ये होगा 2 साल के अंदर। बिल्कुल, लक्षण तो वैसे ही दिख रहे हैं। तो जब वो होगा तो इसलिए ट्रेंड भी चलेगा, हमने सोचा। अगर देखिए जब रिटेल चलेगा तो उसमें एक टिन प्लेट नाम की कंपनी वो भी चलेगी, क्योंकि अच्छा। ये मेटल पैकेजिंग में है, एल्यूमिनियम से मेटल पैकेजिंग जो बनती है उसमें है। उस सेक्टर्स को लगता है कि रिटेल की जो ग्रोथ है, एक प्रोजेक्शन आया KPMG की तरफ से कि 30 से 35% की एनुअल ग्रोथ दिख सकती है अगले कुछ वर्षों तक, अगर FDI का इशू गवर्नमेंट सॉल्व कर देती है। तो उसके जरिए से सेक्टर्स को ये लगता है कि जो तमाम सारी कंपनियां हैं, खासतौर पे जो फूड पैकेजिंग में है और जिसमें मेटल पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है, उससे काफी बड़ा फायदा टिन प्लेट जैसी कंपनियों को है। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आपने देखा उसके रिजल्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वो इस बात का संकेत है कि अब रिवाइवल हो रहा है और जैसे जैसे मेटल सेक्टर रिवाइव हो रहा है ना, इन कंपनियों को भी इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो 94 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए, 82 के स्टॉप लॉस। ओके, तो टिन प्लेट है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक नीरज का। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्री शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक हेमंत और मेरी टीम में आप देख चुके हैं। ज्यादातर खरीदारी पे ही फोकस है, एक आध स्टॉक शॉर्ट का वहां पर रहा होगा। आपको आगे चलते हुए फिर से पूरी टीम रिवाइज करके बताएंगे, लेकिन टीम को भी आगे बढ़ाते हैं। और 7वां शेयर मेरी टीम का होगा कोल्टे पाटिल, एक रियल एस्टेट कंपनी है और इसमें खरीदारी सलाह सेलेक्टर्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक पबराई इन्वेस्टमेंट फंड है, उसने इसमें 10 लाख शेयर खरीदे पिछले क्वार्टर के दौरान। जो मार्च की इनकी फाइलिंग आई है उसमें ये दिखाई पड़ा है। पबराई इन्वेस्टमेंट कौन है? मोनीश पबराई का अगर आपने नाम सुना हो, नहीं सुना तो आपको बता दें, बहुत ही मार्की इन्वेस्टर है, वैल्यू क्रिएटर है और बहुत जाना माना नाम है पूरे इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में। तो उन्होंने खरीदा, यानी उनके इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीदा है। ये आप मान के चलिए कि बड़े गेन्स के लिए खरीदा है। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि जो लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं या जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं या जो पोजिशनल ट्रेड देना चाहते हैं, तो उनके लिए कोल्टे पाटिल बहुत बेहतर स्टॉक हो सकता है। 195 लक्ष्य रखिए और भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग की तमाम योजनाएं हेमंत ने आपको गिनाई है, उसका फायदा कोल्टे पाटिल को होगा। 195 का टारगेट, 177 स्टॉप लॉस। रिलायंस डिफेंस, इसके ऊपर भी रखिए नजर। देखिए पहले भी हमारी टीम में रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है और अब इसको फिर से आज टीम में शामिल इसलिए किया है क्योंकि इसके कल परिणाम आने वाले हैं, नतीजे आएंगे। अर्निंग सीजन जो है शुरू हो रहा है, 13 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। तो ये वो स्टॉक है जहां पर उम्मीदें हैं कि अच्छे नंबर्स आएंगे। नंबर्स तो कल आएंगे, तो आज उम्मीदों के चलते अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 70-72 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 64 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर नीरज बताइए। भूषण स्टील अगला स्टॉक होगा और अब वो बिल्कुल समय करीब आ गया जब इनको उनका जो पूरी डेट रिस्ट्रक्चरिंग लेंडर्स की तरफ से की जा रही S4A योजना के तहत वो तैयार है। कंपनी का प्रपोजल पूरा बन चुका है, बैंकों के पास चला गया है और आपको याद होगा इससे पहले काफी बार नाम आ चुका है कि JSW स्टील बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने $1 बिलियन के आसपास एलोकेट भी कर दिया था एक्विजिशंस के लिए और ये माना जा रहा है कि शायद ये डील वहीं जाके कल्मिनेट होगी, क्योंकि इस समय JSW स्टील बहुत मैसिवली एक्विजिशन कर रही है। जो बहुत दिक्कत में फंसी हुई कंपनियां हैं, डेट में फंसी हुई कंपनियां हैं, एसेट क्रिएट कर रहे हैं वो। तो बहरहाल किसको डील जाएगी पता नहीं, लेकिन भूषण स्टील पर नजर रखिए क्योंकि इनका प्रपोजल कुछ दिनों में, कह सकता हूं मैं 1-2 दिन में ही फाइनल होने वाला है। 71 का लक्ष्य, 60 पे स्टॉप लॉस। ओके, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आपकी नजर RCF पर होनी चाहिए। देखिए पहले भी हमारी टीम में रह चुका है और आपने देखा है कि 30-40 रुपए से इस शेयर ने क्या जबरदस्त तेजी दिखाई है और अब आगे तेजी भी देखने को मिलेगी। यूरिया जैसी चीजों की ऊपर जो सरकार का फोकस है, इसके चलते दाम भी हाल ही में बढ़े हैं। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह से फार्मर्स के जो लोन्स हैं उसको वेव ऑफ किया। मद्रास के हाई कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को वहां के किसानों के कर्ज माफ करना चाहिए। अब पंजाब की तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि यहां पर भी किसानों का कर्ज माफी होनी चाहिए। तो फिर बाकी के जो देश के राज्य हैं वहां से भी ये मांग बढ़ेगी। इसके चलते एग्रीकल्चर थीम जो है वाले स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। RCF इसी तरह की एक कंपनी है। 86 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 8150 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें और अगला ट्रिगर होगा मॉनसून अगर समय पर आ जाएगा तो ये शेयर यहां से और जबरदस्त रिटर्न आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए इस नोट पर अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? देखिए केमिकल कंपनी है नोसिल, हमारी नजर है
और इस स्टॉक पे इसलिए खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट से पहले हमें लगता है इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो केमिकल प्राइसेस काफी बढ़ते हुए दिखे हैं कि जो बजट सत्र बिल्कुल क्लोज होने वाला है, इस बजट सत्र के क्लोज होते होते हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर रबर की पॉलिसी सरकार अनाउंस कर देगी, क्योंकि किसानों की कीमतें बहुत ज़्यादा रबर की गिरी थी, उसकी वजह से उनको एक सिस्टम में लाना है, वापस सपोर्ट देना है। और दूसरा कंपनियों को भी इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए सेक्टर्स लगता है इसको नजर रखनी चाहिए। दूसरा इनको जो बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो चीन की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि चीन में जो इस समय एक पोल्यूशन के खिलाफ माहौल बना हुआ है ना, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई हैं, फार्मा की है, केमिकल की है, इवन कुछ सारी मेटल इंडस्ट्रीज को बंद किया गया है, ट्रांसपोर्ट के बहुत स्ट्रिंजेंट रूल लगाए गए हैं। तो उसकी वजह से जो बेसिक इंडस्ट्रीज है वहां की, वो अब इंडिया से इमर्जिंग मार्केट पर डिपेंडेंट है। इससे सेक्टर सकता है नोसल जैसे स्टॉक्स को जबरदस्त गेन हो सकता है, और नतीजों के सीजन शुरू होने से पहले इसमें एक मोमेंटम दिखेगा। 105 का लक्ष्य रखिए, 92 का स्टॉप है। ओके, और पिट्टी लैमिनेशंस ये होगा मेरा आज का ट्रेड शेयर। अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। और आप देखिए ये कंपनी दरअसल एंसिलरी सपोर्ट देने का काम करती है पावर ट्रांसमिशन कंपनियों को, और आप देख रहे हैं पावर सेक्टर में जिस तरह से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, पावर ट्रांसमिशन कंपनियों को जिस तरह से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इस कंपनी का भी आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। दरअसल ये इलेक्ट्रिकल लैमिनेट्स बनाने का काम करती है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में जो इस्तेमाल होता है, पंप्स में जो इस्तेमाल होता है, और ये वो ऐसी कंपनी है जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो इस तरह के कम सुने हुए नाम अब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। 66 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 62 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो ये है मेरा आज का ट्रेड शेयर। नीरज, अब बारी है पिंच हिटर की, बताइए किसको दर्जा दिया पिंच हिटर का आज आपने? एक और मिड कैप ट्रेडर्स फेवरेट है आर्चीज, उसको दिया है, और हमें लगता है कि नतीजों का सिलसिला इसमें भी बेहतर दिखेगा, क्योंकि पिछले जो क्वार्टर बीता वो क्वार्टर्स में बहुत सारे ऐसे इवेंट पड़ते हैं जहां पे इनके प्रोडक्ट की सेल बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से इसमें एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। अभी हाल फिलहाल में इसमें एक बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिला था जब रिटेल शेयर चलने शुरू हुए, तो इसमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो हमें लगता है नतीजों से पहले इसमें अच्छी खासी तेजी आ सकती है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। 33 का लक्ष्य रखिए, 27 का स्टॉप लॉस। ओके, तो वैलेंटाइंस का जो फायदा है वो इस नतीजों में नजर आने वाला है। ऑलराइट, अच्छी टीम है। मेरे सेक्टर्स को लगता है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखिएगा नजर। देखिए आप हम सब अनुभव एक चीज कर रहे हैं कि एटीएम्स में पैसे कम है थोड़े से, इसीलिए लोग वापस से देखिए डिजिटल इकोनॉमी के साथ जुड़ना चाहेंगे, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। और आपको याद होगा ये स्टॉक नीरज ने करीब 100 रुपए के आसपास सुझाया था, 80 रुपए के आसपास सुझाया था, और उसके बाद यहां से एक जोरदार तेजी देखने को मिली 250 रुपए के आसपास, और उसके बाद एक बढ़िया करेक्शन भी, और अब करेक्शन के बाद ये वापस से शेयर तैयार हो रहा है अगली बड़ी तेजी के लिए। और मेरे सेलेक्टर्स का मानना है कि देखिए ये वो थीम है जिसको आपको रडार पर जरूर रखनी चाहिए। सरकार बड़े कदम और उठाने वाली है, अपनी जो मुहिम है स्वच्छ भारत अभियान की, जी हाँ, ब्लैक मनी के अगेंस्ट, उसको लेकर, और उसके चलते ही ये सेक्टर फोकस में रहने वाला है, ये सेगमेंट फोकस में रहने वाला है। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आज भी मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश है। 190 के टारगेट आज ही के लिए, और इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। 174 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक कैप्टन चॉइस कौन सा है, और दूसरा एक क्विक रिकैप देंगे दोनों की टीम्स का। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और नीरज, ये रही टीम आपके सामने, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देना चाहते हैं आप? देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को देंगे। इनके लिए एक और अच्छी खबर जो मैं बता दूं, आज ही खबर छपी अखबारों में, आप पढ़ेंगे कि जो इस समय कैश है सिस्टम में वो 26% कम है 8 नवंबर 2016 के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, और जो तमाम सारे जो उपाय किए गए हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो विड्रॉल लिमिट लगाई सरकार ने उसकी वजह से काफी ज्यादा कम हो गए विड्रॉल, तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को निश्चित तौर से इसका फायदा होगा। 190 का लक्ष्य में लगता है अचीवेबल है, खरीदारी करिए। 174 पे स्टॉप लॉस भी ठीक ही लगाया है। मेरी टीम में डालिए यहाँ पे एक, फिर हमने आपको शॉर्ट का ऑप्शन दिया है। नहीं, बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे, और पिंच हिटर का जवाब पिंच हिटर से। जी हाँ, कैप्टन चॉइस हमारा हर चीज होगा, और जिस दिन ये शेयर चलता है नीरज उस दिन कमाल दिखाता है। तो आज लगता है अच्छी तेजी बन सकती है, 33 का टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर आ रही है, बल्लेबाजों के ऊपर ही हमेशा फोकस रहा है, और आज भी 10 के 10 बल्लेबाज टीम में शामिल किए हैं। सूडो रियल्टी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, जिस तरह से पिछले हफ्ते रियल एस्टेट शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। प्रोजोन, सिनेलाइन जैसे स्टॉक्स पर नजर है, और लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये थीम है जिसको आपको जहन में रखना चाहिए। और इस थीम के तहत
कई कंपनियां जो मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुर्देश्वर सिरेमिक्स ने पिछले हफ्ते भी 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, आज भी तेजी बनेगी। एनसीएल इंडस्ट्रीज ये ऐसी कंपनी है जो कुछ प्रीफैब्स हाउसेस बनाने का काम करती है। विशाखा इंडस्ट्रीज जो एस्बेस्टो शीट्स बनाने का काम करती है। इस सेगमेंट पर नजर होनी चाहिए। डिपेंडेबल का दर्जा ट्रेंड को दिया है, अच्छी तेजी डीमार्ट में देखने को मिली, उसका फायदा इसको मिलेगा। और रिलायंस डिफेंस जिसके नतीजे कल आने वाले हैं उसमें आज तेजी करनी चाहिए आपको। आरसीएफ जैसे स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कर्ज माफी की जो एक पूरी मुहिम देश भर में चल रही है, पिट्टी लेमिनेशंस जैसे स्टॉक्स और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्री हिट और पिंच हिटर का दर्जा दिया है। नीरज, आपकी टीम खरीदारी पे पूरा ज्यादातर फोकस है। एक शेयर केवल ल्यूपिन को हमने शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि इनके यहाँ यूएसएफडीए का ऑब्जर्वेशन शुरू होने वाला है 17 अप्रैल से, तो उसकी थोड़ा दबाव रखेगा। डिवीज लैब को उसी यूएसएफडीए ने कुछ और प्रोडक्ट को इंपोर्ट अलर्ट से हटा दिया है, तो फायदा है। रेलिगेयर अपना हेल्थ केयर बिजनेस बेच रहा है, इसलिए खरीदारी करिए। अडानी पावर का एक बांग्लादेश के साथ $2 बिलियन का एमओयू आज साइन होगा, वो फायदा है। कॉनकॉर का भी बांग्लादेश के साथ एक साथ ही फ्रेट का इनका जो शिपमेंट है वो बढ़ा है, कमाई भी वहां से बढ़ी है। टिन प्लेट खरीदारी करिए, रिटेल स्पेस में काम करते हैं और रिटेल स्टॉक्स के चलने की वजह से कोई फायदा होगा। कोल्टे पाटिल में पबराई इन्वेस्टमेंट ने 11 लाख शेयर खरीदे, वो एक अच्छी खबर है। भूषण स्टील का S4A के तहत का जो सोल्यूशन है वो इसी 1-2 दिन के अंदर सॉल्व होने वाला है। JSW स्टील फ्रंट रनर है। नोसिलो खरीदारी करिए, रिजल्ट से पहले इसमें भी अच्छी तेजी बनेगी। केमिकल कंपनी चाइना से भी काफी फायदा है। और आर्चीज में भी खरीदारी करिए क्योंकि इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट काफी बेहतर होगा। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो लेकर आएगा आज की रणनीति। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।